एक महाभारत का हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। एक बार च्यवन मुनि जलाशय में अंदर जाकर के तप कर रहे थे नदी में। अब महात्मा हैं, योगी होते हैं, वो तो अपना एक एक घंटे 2-2 घंटे सांस बंद कर सकते हैं। तो महात्मा जी अपना ध्यान लगा करके अंदर तप कर रहे थे। कुछ मछुआरे गए, जाल डाला, जाल में मछली फंसाना था तो मछली तो फंसना दूर रही, महात्मा जी ही फंस गए। जाल को खींचा तो बड़ा वजन लगा। मछुआरों ने सोचा बहुत तगड़ी मछली फंसी हुई है, खींचा, पकड़ के लेके आए और जाल को निकाला तो मछली तो नहीं, पर बाबा जी दिख गए। अरे बाबा जी कहाँ से दिखे, डरने लग गए बेचारे। जाल को बाहर किया तो च्यवन ऋषि ने नेत्र खोले, पूछा भाई तुम लोग हमको कैसे पकड़ लिए? महाराज क्षमा करना, हम आपको नहीं पकड़ रहे थे, हम तो मछली पकड़ रहे थे। अच्छा, तो मछली पकड़ के क्या करते? अरे महाराज बेच करके अपना पेट पालते हैं। अच्छा तो भाई तुम ऐसा करो, अपना नियम ना बदलो, अब हमको तुमने अगर पकड़ ही लिया तो हमको भी बेच दो। अरे महाराज आपको कैसे बेचेंगे? महात्मा जी ने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है, तुम अपना नियम ना बदलो। हम अपना नियम नहीं बदलते हैं, हम तब कर रहे हैं, तुमने हमको पकड़ लिया, अब ले जाकर के तुम हमें बेचो। अब बेचारे मछुआरे डर गए, मछली को साथ में लिया, महात्मा जी को भी साथ में लिया, बाजार में ले जाकर के रख दिए। अब लोग आए, मछली तो खरीद लिए, पर बाबा जी को कौन खरीदे? और उस राज्य का नियम था, राजा ने नियम किया था कि इस बाजार में जो कुछ बिक जाएगा तो ठीक है, और नहीं बिकेगा तो फिर शाम को हम खरीदेंगे। राजा ने घोषणा कर रखी थी। शाम के समय राजा आया, चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा, सब कुछ बिक गया सबका। मछुआरे बाबा जी को लिए बैठे थे। तो मछुआरों ने कहा कि महाराज हमने तो बहुत मना किया, पर ये बाबा जी को हमने पकड़ लिया और ये कह रहे हैं कि हमको भी बेच दो। अब इनको कोई खरीद नहीं रहा है महाराज। राजा ने जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज ये मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरे एक नियम बना करके रखा है कि जो वस्तु ना बिके उसको मैं खरीदूंगा। तो महाराज अब मैं आपको खरीदने वाला हूँ। अच्छा ठीक है राजन, खरीदो तुम, लेकिन हमारा उचित मूल्य लगाना तुम। ठीक है महाराज, उचित मूल्य लगाऊंगा। मैं एक ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तप कर रहा था, ये लोग मुझे पकड़ के लेकर के आए हैं, इनका नियम है मछली को बेचने का, तो मुझे ही पकड़ लिए तब मुझे ही बेचेंगे, पर उचित मूल्य लगाना तुम मेरा। अब राजा सोचने लग गया महात्मा जी का उचित मूल्य कितना लगाऊं, तो विचार करने लग गया महात्मा जी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। बाबा जी से कहा कि महाराज मैं आपको 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाओं से खरीदूंगा। अब तो मछुआरे प्रसन्न हो गए, अरे भैया आज तक तो इतना हमको धन कभी मिला नहीं, ये बाबा जी के चक्कर में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, आंख फट गई सबकी। लेकिन बाबा जी ने कहा कि राजन एक ब्रह्म ज्ञानी का मूल्य तुमने 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं लगाई। अरे मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। तब राजा ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैं समझ नहीं पाया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे करके, इनको दे करके आपको खरीदूंगा। महात्मा ने कहा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं, एक ब्रह्मज्ञानी की कीमत 1,00,000। अब राजा तो परेशान हो गया। राजा ने कहा महाराज मैं आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। अब मछुआरे बड़े प्रसन्न हो गए, आधा राज्य हमको मिल जाएगा, हम तो राजा बन जाएंगे। पर च्यवन ऋषि ने कहा राजन आधे राज्य से तुम एक ब्रह्मज्ञानी को खरीद सकते हो क्या? राजा ने कहा महाराज मैं पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं। महात्मा जी पूरे राज्य से भी नहीं माने। अच्छा महाराज अब आप ही बता दीजिए कि आपकी कीमत कितनी होगी। च्यवन ऋषि ने कहा जाओ और अपने राज्य में जाकर के विद्वान गणों से पूछना कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की कीमत कितनी होती है। राजा निराश होकर के लौट करके अपने महल में आया और ब्राह्मण संतों से, विद्वानों से परामर्श किया। विद्युत सभा बुलवाई, सबसे पूछा महाराज एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की कीमत क्या होगी? तब सभी ने एक स्वर में कहा कि राजन एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की कोई कीमत नहीं है, महात्मा अनमोल होते हैं, उनको नहीं खरीदा जा सकता। फिर महाराज तो विद्वानों ने कहा कि राजन एक देसी गाय आप ले जाकर के उनको दे दो, महात्मा जी का मूल्य वही है, क्योंकि गाय भी अनमोल है और संत ब्राह्मण भी अनमोल होते हैं।
अब तो राजा प्रसन्न होकर के गैया लेकर के गया और जैसी मछुआरों को एक गाय दिया तो महात्मा जी तो प्रसन्न होकर के राजा को बहुत आशीर्वाद प्रदान किए, पर मछुआरे बेचारे मुंह लटकाए गैया लेकर के चले गए। तो कहने का मतलब सज्जनों हमारा यह है कि जो